हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 2 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। आज हम सेक्शन ई एंड एफ का रिवीजन करेंगे। हम रिवीजन में 3 सम्स ही कवर कर रहे हैं क्योंकि ये 3 सम्स में पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आ जाता है। 3 मेथड है और 3 मेथड से वैसे तो 2 फॉर्मूला है आपके मेन, लेकिन उसके 3 मेथड से होता है, तो वो तीनों मेथड हम करेंगे। आपके लिए वर्कलोड ज़्यादा ना हो, आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े और एक ही मेथड के सम में आपका सारा कुछ कवर हो जाए, इसलिए हम 3 सम्स ही करने वाले हैं। और इसके साथ ये जो 3 सम हम कर रहे हैं वही 3 सम आपको रिवीजन में भी लिखने हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको अगले दिन ज़्यादा तैयारी करने का टाइम मिले, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखवा रही हूँ। ये 3 ही सम आपको लिखने हैं और सेक्शन डी में जो थियरी आती है उसके क्वेश्चंस। तो सेक्शन ई का फर्स्ट सम है, टू नो द रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट टेकन इन द स्पेन एंड ऑफ शॉर्ट टाइम अ टीचर हैज़ कंडक्टेड 2 टेस्ट इन लास्ट 2 weeks एंड द रैंक्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। स्टूडेंट्स है A B C D E F G। आर एक्स ऑलरेडी दिया गया है, रैंक्स ही दिए गए हैं, आर एक्स आर वाई। आर एक्स है हमारे पास आर वाई है, तो हमको क्या करना होता है, डी ढूंढना होता है, क्योंकि हमारे पास रैंक्स दिए गए हैं। तो रैंक्स दिए गए होते तब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो सिग्मा डी स्क्वायर वाला स्पीयरमैन का। तो ये फॉर्मूला के लिए हमको सबसे पहले डी चाहिए, तो डी का फॉर्मूला है आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स माइनस आर वाई 5 माइनस 7 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3.5 माइनस 6 माइनस 2.5, 3.5 माइनस 5 माइनस 1.5, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 2 4। डी स्क्वायर 4 0 4 6.25 2.25 16 16, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 48.50। तो ये जो है वो डी स्क्वायर का आंसर मिला, सिग्मा डी स्क्वायर हमको मिला। अब हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर भी है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमको उसका जो फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर एक्स और आर एक्स में 3.5 जो है वो रिपीट हो रहा है, 3.5 रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमारा जो m होगा वो होगा 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है 3.5, तो m हमारा होगा 2। तो सी एफ इक्वल्स टू रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय 12। तो m क्या है 2, क्योंकि 3.5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। सी एफ इक्वल्स टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 0.5। आर का फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमको सी एफ की वैल्यू पुट करनी है। आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 48.5 हमको क्या मिला, सिग्मा डी स्क्वायर मिला, 48.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 7 इन ब्रैकेट 7 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 49 माइनस 1, 1 माइनस 294 डिवाइडेड बाय 336, 1 माइनस 0.875 इक्वल्स टू 0.125। तो इसका आंसर होगा 0.125। इसका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने फाइंड किया 0.125। सेकेंड सम जो है कि वो सेक्शन ई में ऑलमोस्ट आता है। The following information is obtained to study the relation between the selling price of nose mask and its demand during the epidemic। एपिडेमिक मतलब कि ये जो पीरियड चल रहा है कोरोना वाला, वो तो प्राइस दी गई है और डिमांड भी दी गई। हमको क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस हमारे पास x है, y डिमांड है, तो x का टोटल करेंगे, y का टोटल करेंगे, तो सिग्मा x सिग्मा y हमको मिल गए। तो हमको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 40। y बार है हमारे पास सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, 490 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 98।
तो ये हमारा जो है वो y बार मिला हमको, x बार y बार हमको मिल गए हैं। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल वैल्यूज़ छोटी हैं इसलिए हम x माइनस एक्स बार करेंगे एंड y माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार क्या हुआ, x बार हमारा है 40 एंड y बार हमारा है 98। तो x माइन 38 माइनस 40 माइनस 2, 45 माइनस 40 5, 40 माइनस 40 0, 42 माइनस 42, 35 माइनस 40 माइनस 5। y बार हमको मिला 98। तो 103 माइनस 98 5, 92 माइनस 98 माइनस 6, 97 माइनस 98 माइनस 1, 98 माइनस 0 0, 100 माइनस 2 2। क्या होगा इसमें, इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज़ है वो x 100 की और 98 की जो है वो 2 होगी। यहाँ पे 100 माइनस 98 2 होगी। अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का हमको इंटू करना है। तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, 5 माइनस 6 माइनस 30, 0 माइनस 1 0, 2 इंटू 0 0, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, इसका टोटल हुआ माइनस 50। x माइनस एक्स बार 4 25, उसका स्क्वायर करना है तो x माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 0 का 0, 2 का 4, माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो इसका टोटल होगा 50। y माइनस वाई बार का टोटल करने के लिए हमको y माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए। 5 का 25, माइनस 6 का 30, 6 माइनस 1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, इसका टोटल होगा 66। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है। r इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 50 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 66। तो माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3820, तो माइनस 50 डिवाइडेड बाय 61.87, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 61.87 आएगा इक्वल्स टू माइनस 0.81। तो आंसर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिला हमको माइनस 81। तो ये हमको माइनस 81 मिला, माइनस 0.81 मिला। अब सेक्शन एफ का जो हम एक सम कवर करेंगे उसी तरह के ऑलमोस्ट सम होते हैं सेक्शन एफ में। तो फाइंड द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एबिनिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड द डेथ रेट पर 1000 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास डेटा है सिटी और एक्स एंड वाई हमारे पास डेटा है। तो हमारे पास x है, हमारे पास y है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो उसका टोटल होता है वही करेंगे कि x एंड y का हमको मीन सबसे पहले फाइंड करना है, तो वो करेंगे। तो इसका हम टोटल करेंगे। सब हमारे पास x का टोटल है, y जो है y का टोटल हमारे पास है और हमको क्या करना है, y को हमको फाइंड करना है। तो टोटल क्या होगा इसका हमको टोटल मिलेगा। इसमें हम अगर मीन नहीं ढूंढते हैं, इसका टोटल भी नहीं करते हैं, तो हम इसका आज जो सम है उसका हम टोटल नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, x में से जो मिडल वैल्यू है 500 और y में से हम मिडल वैल्यू 20, ये दोनों हम एज्यूम करते हैं। तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी जो हमारा फॉर्मूला है y का, तो x है हमारे पास 750 है, a हमने एज्यूम किया 500 डिवाइडेड बाय हम 50 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 50 लेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो परफेक्टली आएगा, इसलिए हमने c जो है वो लिया है 50। अब x माइनस 500 करेंगे तो 750 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 तो होगा 5, 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 तो 2, 350 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 तो माइनस 3, 500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 तो 0, 200 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 6, 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 तो 4, 850 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 7 आंसर होगा। यहाँ पे हमने मिडल वैल्यू 20 लिया है एज अ ए हम यहाँ पे b ले लेते हैं उसको, तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो 5, 25 ऐसे है, तो हम यहाँ पे c जो है वो 5 लेते हैं। अब हमको क्या करना है, y माइनस 20 तो y 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 तो 2, 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 तो 2,
15 minus 20 divided by 5 minus 1, 20 minus 20 divided by 5 0, 10 minus 20 divided by 5 तो आंसर होगा -2, 25 minus 20 divided by 5 तो 1, 50 minus 20 divided by 5 तो आंसर होगा 6। अब हमको क्या करना है, यू स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये हमारे पास u है तो u का स्क्वायर तो 5 का 25, 3 का 2 का 4, -3 का +9, 0 का 0, -6 का 36, 4 का 16, 7 का 49। अब v स्क्वायर फाइंड करना है। 2 का 4, 0 का 0, -1 का 1, 0 का 0, -2 का 4, 1 का 1, 6 का स्क्वायर 36। अब हमको क्या करना है, u v फाइंड करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 2 ज़ा 10, 2 0 0, -3 इंटू -1 +3, 0 इंटू 0 0, -6 इंटू -2 12, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 6 42। तो ये हमारा मिला हमको u v। तो सिग्मा u इक्वल्स टू 9, सिग्मा v इक्वल्स टू 6, u स्क्वायर इक्वल्स टू 139, v स्क्वायर इक्वल्स टू 46 एंड u v इक्वल्स टू सिग्मा u v इक्वल्स टू 71। अब ये सारी जो वैल्यूज़ है वो हमको फॉर्मूला में पुट करनी है। n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू n सिग्मा v स्क्वायर डिवाइड माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने पुट की। यहाँ पे n है हमारा 7, सिग्मा u v हमको मिला 71, सिग्मा u हमको मिला 9, सिग्मा v हमको मिला 6, u स्क्वायर है हमारे पास 139 एंड v स्क्वायर है हमारे पास 46। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमने पुट की है। बस यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर में। 497 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 973 माइनस 81 इंटू 322 माइनस 36। तो इसका आंसर होगा 443 डिवाइडेड बाय √2 2,55,112। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 443 डिवाइडेड बाय 505.09। तो इसका आंसर होगा 0.88। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या मिला हमको 0.88। तो ये हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिला इसका। तो आज हमने सेक्शन ई में 2 सम्स किए और सेक्शन एफ में 1 सम किया। इस तरह के सम ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में आते हैं और आपको इस तरह के सम की प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो टेक्स्ट बुक में। और आपको होम असाइनमेंट में ये 3 सम्स ही करने हैं। अगर आपको लिखने हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखोगे और ये अच्छे से ये समझोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना कंपलसरी नहीं है लेकिन लिखोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। और आपको ये सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं सेक्शन डी में, क्योंकि ये जो थियरी है ये चैप्टर 2 में एग्ज़ाम में आती है। तो आपको ये थियरी याद रखनी है और ये 4 जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सम्स में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो बुक के सारे एग्जाम्पल चैप्टर 2 के सारे एग्जाम्पल्स करो और आपने जो सम्स काउंट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं आपकी नोटबुक में, वो एक बार पेंसिल लेके बैठो और देखो, पेंसिल और कैलकुलेटर लेके बैठो और वो सारे सम्स ओरली करो तो भी चलेगा, क्योंकि आप बहुत सारा लिखते हो। अब नहीं लिखोगे और ये रीड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सम्स कर लिए हैं। और इतने सारे सम्स के बाद अगर आप इतने सारे सम्स फिर से करोगे तो ये आपके लिए ही बहुत बोरिंग भी हो जाएगा और आपका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ हमने इनफ सम्स किए हैं चैप्टर 2 में। अगर आपको ये जो रिवीजन वाले 3 सम्स हैं वो ऑप्शनल है, आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, नहीं करने हैं तो आप रीड करो, पेंसिल और कैलकुलेटर लेके बैठो और सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं और आपकी नोटबुक में आपने जो सम्स कैलकुलेट किए हैं उसका रिवीजन करो, तो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू।